गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और मैं बच्चों का टिफ़िन वगैरह बना रही हूँ, लंच बना रही हूँ। और उसके लिए मैंने आज बनाया है पनीर की भुर्जी, जो कि बहुत जल्दी से बन जाती है और इसमें झिकपी भी नहीं होती, बच्चे खुश होकर भी खाते हैं। अगर आप कोई यहीं पर हरी सब्जी बनाने लगो तो बच्चों की बड़ी नाक चढ़ जाती है कि ये नहीं खाना मम्मा, यही रोज़ सब्जी। तो पनीर को चाहे मैं पराठों में भरूँ, चाहे ब्रेड में भरूँ, चाहे सब्जी बनाऊँ, बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। आसानी से बन जाती है और भुर्जी तो इतनी जल्दी बन जाती है ना कि आप टिफ़िन फटाफट से पैक कर दोगे बच्चों का और बड़ी आसानी से बन जाते हैं, ज़्यादा झंझट भी नहीं होता इसमें। देखो गाइस, वैसे तो मैं पनीर घर का ही यूज़ करती हूँ, बट कल मैं दूध नहीं लेके आ पाई। तो जब मैं दूध लेने गई तो मुझे याद आया यार सुबह क्या बनाऊंगी, क्योंकि सब्जियां, हरी सब्जियां तो बच्चे खाते नहीं है। फिर मैंने सोचा कि चलो पनीर ही लिया जाए। अब देखो मैंने पनीर को क्रश कर लिया। अब मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से मैं पनीर को क्रश कर रही थी, तो इसलिए कैमरा हिल रहा था गाइस, तो इसके लिए सॉरी। और मैं जल्दी जल्दी से बना देती हूँ क्योंकि बच्चों के टिफ़िन के लिए टिफ़िन पैक करना था और बच्चों को लेट हो रहा था। इधर पनीर की भुर्जी बन चुकी है और बस इसको मिक्स करना है और थोड़ी 5 सेकंड के लिए मैं इसको बस रखूँगी गैस पर और उसके बाद मैं गरम मसाला डालकर इसको बंद कर दूँगी। तो गाइस, आज मैं सुबह से उठी, मेरा कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था, मार्केट का नहीं, कुछ घर का ही। तो मैंने मूंग की दाल को धो लिया था। मुझे बनाना था मूंग दाल का हलवा, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और वैसे भी मूंग दाल का हलवा बनाए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो मुझे पसंद भी हो। तो गाइस, मुझे मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद है। गाइस, मूंग दाल को अच्छे से धोने के बाद फिर मैंने उसको अच्छे से कपड़े में उसे छन्नी से छान लिया और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने सोखने के लिए रखा। फिर मैंने इसको घी डालकर मैंने इसको थोड़ी देर रोस्ट किया। उसके बाद मैंने मिक्सी के जार में पीस कर फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें मैंने देसी घी डाल दिया और इधर मैंने मूँग की दाल को डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से रोस्ट करूँगी, थोड़ी देर तक इसको रोस्ट करते रहूँगी जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर दे। दोनों काम साथ में करते करते यार इतना हाथ इतना दुख रहा था कि एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में चमचा या करछी। तो कभी उस हाथ में कभी इस हाथ में, बस दोनों से मैं काम करती रही और कैमरे को भी साथ में पकड़े रखा। लास्ट में गाइस में इसमें चीनी डालने के बाद अब देखो ये बन चुका है। फिर मैंने इसको एक प्लेट में इस तरीके से फैला लिया जैसे कोई बर्फ़ी खा रहे हो। तो मेरा मन था कि मैं यार कभी थोड़ा सा पीस अब खाऊं, थोड़ा बाद में खाऊं, एकदम से मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, धीरे धीरे मैं लगी रहती हूँ पूरा दिन, कभी कुछ खा लिया, थोड़ा सा कुछ खा लिया। बट ये ठीक नहीं होता है, हमें जो भी खाना होता है एक ही बार में ख़त्म करके फिर उनमें कुछ टाइम के लिए गैप देना होता है अपने खाने के लिए। तो देखो गर्मी में इतना मर गई हूँ और देखो जितना ज़्यादा काम करो उतने ज़्यादा बर्तन गाइस, फिर वो बर्तन धुले। जल्दी जल्दी मैंने बर्तन सारे साफ़ कर लिए, किचन वगैरह साफ़ करके आ गई मैं ऊपर नहा धोकर। तो मैं फ्री हो गई थी। फिर मैं आज वैसे भी मंडे है, मंडे को मैं अपने वीडियो का काम करती हूँ, क्योंकि मैं 2 से 3 दिन अपनी वीडियो का काम करती हूँ। 2 से 3 घंटे लगने के बाद गाइस तो फिर मैंने अपना मेकअप रिमूव किया। देखो कितना, मतलब कर तो लो यार, करने के बाद जो बैंड बजती है। पर मैं इसको हमेशा जब भी अपना मेकअप उतारती हूँ मैं कोकोनट ऑयल से ही उतारती हूँ, क्योंकि इसके यार इतने बेनिफिट्स हैं। ऊपर से ड्राई स्किन है तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं कोकोनट ऑयल का ही यूज़ ज़्यादा करती हूँ। अब मेकअप क्लीन होने के बाद फिर मैं अच्छे से अपना फेस को वॉश कर लूँगी। तो देखो वीडियो बनाने के बाद हालत देख लो आप कमरे की, कितनी बुरी हालत है। पहले तो मैं सब कुछ फैला देती हूँ और फिर उसको समेटने में मुझे कितना टाइम लगता है गाइस। पर मैं ये रोज़ नहीं करती कि मैं रोज़ ही समेटती हूँ, कभी कभी मैं ऐसे भी रख देती हूँ। लेकिन जब मेरी सफाई का दिन होता है, मुझे सफाई करनी होती है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर चीज़ें सही जगह पर नहीं मिलती हैं। अब यार मैंने इन जो आप देख रहे हो छोटे छोटे
ये बास्केट से है, मैं इनको सामान को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ही मंगाया था मैंने, मेकअप ज्वेलरी वगैरह के लिए। अब जो मिठाइयों के डब्बे आते हैं ना, वो भी मैंने धो के रख लिए। कुछों में चूड़ियाँ सेट करके रख दी, कुछों में ज्वेलरी वगैरह सारी अलग अलग रख दी, इयररिंग अलग रख दिए, गले के सेट अलग रख दिए। यार इन सबको पहले तो ख़राब कर लो और फिर बाद में यार सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती, पता नहीं मुझसे क्यों नहीं हो पाती। मैं कोशिश भी बहुत करती हूँ कि मैं सब चीज़ों को जैसा लिया है वैसा रख दूँ, पर होती है ना यार बचपन से कुछ आदतें ख़राब, तो मेरी तो उन्हीं आदतों में से एक शामिल है ये कि मैं जो भी चीज़ करती हूँ ना, अगर मैं थक गई तो मैं उस चीज़ को सही जगह पे नहीं रख पाती। कभी कभी रख भी देती हूँ लेकिन बहुत कम चांस होते हैं, और जब मैं उनको फैला देती हूँ ना, फिर मेरी जो शामत आती है ना यार, पर्स में अलग ज्वेलरी रख देती हूँ, लिपस्टिक को भी रख देती हूँ, यहाँ तक कि पिनों को भी रख देती हूँ। कौन कौन ऐसा करता है यार, मुझे भी कमेंट में बताना, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे जैसा भी कोई इस धरती पे है कि नहीं है। यार देखो, अब सब चीज़ों को एक एक चीज़ों को अलग अलग रखना, हर चीज़ का जो भी इयररिंग वगैरह है उनके कई बार जो डाट होती है वो भी निकल जाती है, इधर उधर खो जाती है, सबको ढूंढ ढूंढ के लगाती हूँ। फिर जब करती हूँ ना तो बहुत ही अच्छे से करती हूँ, हर एक चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करती हूँ, और जब फैलाती हूँ तो बहुत ही बुरी तरीके से फैलाती हूँ। क्या करूँ यार, ये मेरी बहुत बुरी आदत है। अब मैं जल्दी से मैंने सारी ज्वेलरी को सेट कर दिया है, और देखो गाइस, सेट मैंने अलग रखे हैं। पहले मैं कॉटन में रैप करके रखती थी, कॉटन के लिए, जिसमें मैंने स्पेशली मेरी नाक की जो बालियाँ वगैरह होती हैं, नोज़ पिन वगैरह होती हैं, उनको मैं अलग रखती हूँ, और कानों के अलग और गले का सेट अलग। जो भी चीज़ चाहिए होती है फिर मैं अलग अलग बॉक्स में से ले लेती हूँ। अब देखो, ये सेट मैंने मीशो से मंगाया था, ये कुछ दिन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन बाद में थोड़ा काला पड़ने लग गया। बल्कि ये मेरा फेवरेट है यार, ये इतना लाइट वेट है और इतना प्यारा है, लेकिन जब मैं इसको साड़ियों के साथ पहनती हूँ ये इतना प्यारा लगता है कि बस पूछो मत। फिर इसके जैसा मैं एक और सेट मंगाने वाली हूँ, क्योंकि इसका कलर मुझे इतना पसंद था ना कि पूछो ही मत। और सारे ज्वेलरी वगैरह को सबको सेट कर दिया है। देखो, अब तो बिल्कुल पन्नियों में, जैसी उनकी पन्नियाँ आती हैं ना छोटी छोटी सी, उनको सामान को रखने के लिए, उसी में रैप कर रही हूँ। सारी चीज़ों को संभाल के भी रख लेती हूँ, लेकिन जब पता नहीं क्या हो जाता है, जब वीडियो बनाती हूँ बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, इतनी थक जाती हूँ कि बिल्कुल ही भी मन नहीं करता। देखो गाइस, ज्वेलरी वगैरह सब सेट हो चुकी है, बाकी अभी मेकअप का सामान भी ऑर्गेनाइज़ करना बाकी है। और मैंने जो ये जितनी भी पन्नियों में अलग से रखे हुए हैं ना, वो सब मैं जब मेकअप करती हूँ ना, जब रख देती हूँ। तो मैंने ऑर्गेनाइज़र वगैरह जितने भी लिए थे, पर ये भी मेरे काफ़ी काम आए हैं। जो भी आपके घरों में मिठाइयों के डब्बे आते हैं ना, वो भी काफ़ी काम आते हैं। आप इस तरीके से रख सकते हो जैसे मैंने रखे हैं। ये काफ़ी अच्छे होते हैं हमारे लिए, काम बहुत आते हैं यार, ऐसी चीज़ों को फेंकना बेकार है। अब देखो, ये बास्केट भी मैंने मीशो से लिए थे, सबको ऑर्गेनाइज़ करके मैंने एक बास्केट में रख दिया, ताकि मुझे अलग से कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। देखो भाई, जब इतना काम करके मुझे तो लग गई भूख, तो मैंने एक रोटी खा ली, सोचा जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, क्योंकि मेरा अभी काम काफ़ी बाकी था। देखो कितना बुरा हाल हो रखा है, डब्बों में अलग सबको साफ़ करके मैंने, नेल पॉलिश वगैरह सब यार इतनी फैली हुई थी कि सबको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कि पूरा दिन लगेगा। आप ये लगा लो, मुझे 3 से 4 घंटे सिर्फ इस सामान को ऑर्गेनाइज़ करने में, ये सोचने में लग गए कि कौन सी चीज़ मुझे कहाँ पर रखनी है, क्योंकि रखने से ज़्यादा मैं सोचने पर ज़्यादा टाइम लगा देती हूँ। अब देखो, जल्दी जल्दी मैंने रख दिया, अपने फाउंडेशन वगैरह सारी एक जगह रख दी, ताकि मुझे नहीं मिले, कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि जब मुझे ज़रूरत हो और ना मिले। और ब्रश वगैरह को सबको मैंने धोने के लिए रख दिया है, क्योंकि वो गंदे हो गए थे काफ़ी।
बड़े बास्केट के साथ मुझे छोटा बास्केट भी मिला था। इसमें मैंने सारी की सारी अपनी आई शेडो पैलेट वगैरह सब इसी में रख दी हैं और लाइनर वगैरह सब इसी में रख दिए हैं। तो फाइनली गाइस ये लास्ट काम था, लिपस्टिक वगैरह सब सेट हो चुका है, सारा सामान हो गया है। ये ज़िंदगी की जंग मैंने जीत ली है। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।